तो नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं सुरेंद्र शर्मा। मंडे का दिन है और आज हमने जो तराजू सिद्धांत से जो ट्रेड्स बनाई उसमें हमारी एक कॉल और दो पुट की ट्रेड निषेध की और उसके बाद में मार्केट कंसोलिडेशन में बदल गया। और आप उसके लिए सोच रहे हैं कहां से ले सिनेरियो, और मैं कहता हूं भैया सिनेरियो सिनेरियो खेलना बंद कर दीजिए। आखिर सिनेरियो बनते कैसे हैं? अगर आप जड़ ही पकड़ लोगे तो क्या दिक्कत आएगी। और हमने तराजू सिद्धांत टिप्स का फार्मूला, वनडे का फार्मूला, छोटा सा एक इसी एलटीपी कैल्कुलेटर ऑप्शन चेन जिसकी रिसर्च करते करते हमने बना डाले और लर्निंग प्रोसेस उसी का कराते हैं, प्रैक्टिकल उसी का करवाते हैं। तो हमने सब ट्रेड्स बनाने लग गए धीरे 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 धीरे। तो सिनेरियो पता नहीं कितने रखने पड़ेंगे और कौन सा सिनेरियो कौन से दिन बनेगा, उस दिन वो याद आएगा कि नहीं आएगा, या उस वक्त आप अटेंड ले पाओगे कि नहीं पाओगे। तो इतने सिनेरियो याद करके, यानी मैं यूं कहूं कि 2 महीने पहले किसी सिनेरियो की आपको प्रैक्टिस की हो और वो आज बन गया हो, और फिर के 2 महीने पहले अगर उसकी प्रैक्टिस कराई थी वो सिनेरियो बना रहा, आपको याद नहीं रहा, तो ट्रेड बन जाएगी। उसे कहते हैं कि आपको सारी चीजें एकदम रटी रटाई याद रहे। तो सोच लीजिए कितने सिनेरियो याद रखोगे वो आपकी मर्जी। लेकिन अगर जो सिनेरियो बनते हैं और बनने से पहले हमारी एंट्री पॉइंट बन जाए तो क्या वो डायरेक्शन में नहीं पकड़ सकते? क्योंकि मार्केट में आपको एक ही तो डायवर्जन का ट्रेड लेने के लिए कह रहे हैं भाई। आपको सिखाया तो एक डायवर्जन 35-40 पॉइंट का ट्रेड है, तो उसके लिए सिनेरियो के बजाय वो बनने का तरीका वो है तराजू सिद्धांत। हमारे ट्रेड्स तो बड़े प्यार से बन रहे हैं और मुझे दुख इस बात का होता है कि कब तक आप यूं ही जूझते रहोगे और कब आपकी परिपक्वता जगेगी, कब आप ये समझोगे कि यही चीज उन्होंने जिन्होंने बनाई उन्होंने भी तो इसी को ढूंढा था ना, तो वो खुद ढूंढ लो, हमने ढूंढ ली ना। और ये नहीं ढूंढ पा रहे हो तो एक गायत्री परिवार जो हमारा है, हमारी तराजू सिद्धांत है, उसको अपना लीजिए तो आपकी रिसर्च तेजी से पूरी हो जाएगी और फिर आप मार्केट में खुद ब खुद सीख सकते हो, खुद ब खुद ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो, एंट्री एग्जिट कब करना है ये सब आज समझ सकते हो। कोई ओवर ट्रेडिंग भी नहीं होगी। दुनिया में जो ओवर ट्रेडिंग होती है वो तो होती नहीं, हमारे यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग तो होती नहीं है। एवरेज हम कभी करते नहीं है और तरीके से मार्केट के अंदर हमने सब कुछ पा लिया भाई। इसे ही तो नॉलेज कहते हैं कि आपकी नॉलेज अगर उस लेवल तक नहीं पहुंच रही है तो जिस व्यक्ति ने या जिस क्षेत्र में जो सफल हो चुका है उस व्यक्ति से हाथ मिला लीजिए। और खाली गुरु दक्षिणा है 7,299, 90 दिन के अंदर आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। रोजाना सुबह शाम क्लास है, लेकिन जाके मेरे सारे वीडियोस देख लीजिए भैया, समझा समझा के थक गया हूं। और फिर भी मुझे ऐसी हंसी आती है कि लोग ये सोचते हैं कि शॉर्टकट पकड़ लें। वही शॉर्टकट के चक्कर में मारे जाओगे। कहते हैं कि हाथ से हाथ मिला लीजिए, काम आसान हो जाएगा। और मैं जो ये तराजू सिद्धांत सिखाता हूं क्योंकि आप भी उसी ऑप्शन चेन को सीख रहे हैं जिसको मैंने सीख के उसमें तराजू सिद्धांत बना डाला, तो काम हुआ ना आसान आपके लिए। और हो सकता है 3 साल तक आप तपस्या करते हुए निराश हो गए तो 3 साल और खराब हो जाएंगे आपके। तो 3 साल भी खराब ना हो, 2 साल भी खराब नहीं हो, 1 साल भी खराब नहीं हो, उसके लिए आपको तरीका मिल रहा है जहां पे आपसे बातचीत की जाती है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व आउट की जाती है, आपको नियमों में रहना सिखाया जाता है, आपको सारी चीजें रोजाना 2 टाइम क्लास होती है उसमें सिखाई जाती है। तो ये मार्केट देखिए, जो आज हमने जो जो ट्रेड्स बनाई उसका हमने छोटे डालते ही हमारी ट्रेड्स ये बनी। एंट्री पॉइंट एग्जिट पॉइंट सब आप सुनते हुए आएंगे, आराम से ध्यान से एक आदमी सुनेगा और फिर आप निश्चित कीजिएगा कि आपको तराजू सिद्धांत.com यानी सुरेंद्र शर्मा और उसके गायत्री परिवार से जुड़ना है, जिसमें ऑलरेडी सारे के सारे एल्टीट्यूड यूजर धीरे 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 आते जा रहे हैं। तो क्या उस परिवार का हिस्सा बनना? पूरा वीडियो सुनने के बाद में एक बार फिर से आपसे मिलूंगा मैं। पूरा वीडियो देखिए और मजे लीजिए आज मंडे का। सभी को नमस्कार भैया। आज है सोमवार, तो छुट्टियां मना ली 2 दिन की। लेकिन देखिए, ट्रेडिंग की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जहां पे आप लोगों को ऑप्शन चेन के माध्यम से जो सिखाया जाता है उसमें बहुत ज्यादा आपको क्या करना पड़ता है, नियमों में बंध के रहना पड़ता है। लेकिन नियम से ज्यादा आपको उसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि शिफ्टिंग कितनी प्रकार से होती है। तो कुल मिला के
या तो मैं कहता हूं कि उस कारणों को ही आप जान लो तो शायद आपके लिए इजी होगा, क्योंकि वो तो एक रटा रटाया ज्ञान है जो आपको याद रखना पड़ेगा। 121 सिनेरियो या 100 सिनेरियो या 150 सिनेरियो जो भी आपको याद रखने पड़ेंगे, उस कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। अगर उस वक्त वो दिमाग में नहीं आया तो आप वहां पे ट्रेड नहीं कर पाओगे। और दूसरा तरीका है कि बनते क्यों हैं, ये सिनेरियो बनते क्यों हैं। तो अगर बनना ही आपको पता चल जाए, मेथड ही पता चल जाए, तो शायद आपकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी हो सकती है और आप इस ट्रेडिंग में फायदे उठा सकते हैं। सुबह मॉर्निंग में हम लाइव मार्केट में बैठे हैं और मैं उन्हीं चीजों को देखते हुए ट्रेड इनिशिएट करूंगा। प्रॉफिट तो आप कहीं से भी एंट्री कीजिए, प्रॉफिट लॉस तो कहीं से भी बन सकता है, लेकिन ये सिनेरियो आखिर बनते कैसे हैं और इन सिनेरियो के बनने के कारण क्या होते हैं, मैं वो सिखाता हूँ। वो सिर्फ मार्केट में पैसा बनाना नहीं, हमको नॉलेज लेने से मतलब है। मार्केट खुल चुका है, देखिए वनडे के फार्मूले के आधार पे आपको स्क्रीन दिख रही है सभी लोगों को? जी सर। टुडे 9:15 यानी कि ये वाला डेटा हिस्टोरिकल हो गया, क्योंकि वहां 15 है, यहाँ पे 16 है, तो इसको क्लोज किया जाए और यहाँ से दोबारा से 9:16 का डेटा लिया जाए। बिल्कुल निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है, लेकिन निफ्टी के चार्ट को देखने से ज्यादा अब फार्मूले के आधार पे देखिए मार्केट कहां पे खड़ा है, अपने तकरीबन एक सपोर्ट के पास में। अब आपको यहां से यही पता करना है कि मार्केट बेरिश है, बुलिश है, कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं। आपको ध्यान से मार्केट को सिर्फ देखना है कि मार्केट में कहां पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस डेवलप हो रहे हैं। जो मेरा फार्मूला है उसके तहत आप लोगों को पता करना है। और जो नए लोग हैं मैं उनको अभी बताने वाला हूं कि मार्केट आपको कैसे करना होता है, कैसे आपको तराजू सिद्धांत, ट्रिपल एक्स सब धीरे धीरे इसमें लगाते हुए चलूंगा। ठीक है, शनिवार और इतवार की छुट्टी के बाद में मार्केट ओपन हुआ है। अब मुझे ये देखना है कि यहां से हमारा तराजू सिद्धांत किस प्रकार से काम कर रहा है। ठीक है, चलो देखने की कोशिश करते हैं। इस सपोर्ट के आसपास से कॉल का ट्रेड ले सकता हूं, तो मैं ऊपर से भी पुट का ट्रेड खरीदूंगा, लेकिन कहां से, वहां पे भी मुझे देखना पड़ेगा मेरा तराजू कहां पे है, मेरा तराजू कहां पे है। एक तो है 25,691 और अगर उससे ऊपर जाता हूं तो ब्लू कलर का डब्बा कहां आने वाला है, यहां आने वाला है कि यहां पे ही रहेगा, ये भी सोचूंगा पहले। मार्केट आ गया यहां पे, मार्केट आ गया यहां पे 25,090 और 100 के बीच में एक कैंडल बन रही है, तो ये मान लीजिए 100 के ऊपर जाके एक स्टॉप लॉस लगता है मेरा। ये देखिए यहाँ पे आ गया। सर नमस्ते, नंबर बहुत छोटा दिख रहा है सर। नहीं सर, काफी बिग है ना, थोड़ा सा होल्ड करना। मेरे हिसाब से नंबर काफी बिग है सर। चलिए ये 100 पे आ गया, लग रहा है कि मोबाइल में देख रहे हैं तो इसके दिक्कत। कल वाली कहानी याद है ना प्रैक्टिस के दौरान कि ये इधर शिफ्ट हुआ है तो ये टॉप बना हुआ है। अब आपके दो पोजीशन में देख लीजिएगा, मैंने पहला अटेम्प्ट बताया था 100 के बीच में, वहां से ये आपका एक 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। वो मेरे आधार पे क्यों है मैं बता दूं कि मेरा तराजू बहुत मजबूत है, इसलिए मेरा एक पहला अटेम्प्ट ले सकते हो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस। ध्यान रखिएगा, पहले बोल चुका हूं 25,690 और 700 के बीच में आपको लेना था, वो 10 पॉइंट का अटेम्प्ट है, यानी कि आप 10 पॉइंट के अंदर घुसे और पीछे 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा दिया आपने। मैंने ज्यादा बड़ा लिया ही नहीं स्टॉप लॉस, छोटा स्टॉप लॉस है मेरा, और मैं टारगेट की तरफ, अब मेरी एंट्री है जो आपको दिख भी रही होगी। बस अब आपके हाथ में कुछ नहीं होता। अगर आपने मार्केट में एंट्री ले ली तो आपके हाथ में कुछ नहीं है, दुनिया के हाथ में। मैं हमेशा कहता हूं जो लोग इस चीज को रेगुलर देखते हैं उनको पता होता है कि मुझे सेफ ट्रेड कहीं से नहीं मिलता है, मुझे सेफ ट्रेड कहीं से मिलता है। मुझे ट्रेड, एक तो होता है ट्रेड का इंतजार करो और एक ट्रेड को बनाओ, जो तराजू सिद्धांत सिखाता है कि भैया ट्रेड है ना, ट्रेड है ना, वो आपको कैसे मिलेगा। अगर आपको इस मार्केट में 3 घंटे 4 घंटे बैठ के फिर एक ट्रेड बनाना है, या आपको मार्केट में वही एक डायवर्जन, यानी मैं तो कहता हूं 1% वाइज जो प्रॉफिट होता है वो निकाल के निकलना है बस इस मार्केट में। वैसे तो रिस्की मार्केट है, लेकिन वही 8%, 7%, 10% निकालने के लिए आपको जदोजहद यानी कि सिनेरियो पढ़ने पड़ेंगे।
दुनिया भर के, और सिनेरियो के आधार पे आपको इंतजार करना पड़ेगा। अभी के सिनेरियो में जो ट्रेड था ये 744 से पहले नहीं बनाते आप लोग, ये मुझे भी पता है। ये देखना सूरज, अभी के सिनेरियो में नहीं बना पाते, मुझे ही पता है आप नहीं बना पाते। लेकिन मैंने क्या कहा कि मैंने अपना तराजू देखा, तराजू का वजन देखा, हाँ? तराजू का वजन देखा मैंने, और मार्केट में आराम से करता हूं ना। बस यही कह देता हूं मैं पीछे स्टॉप लॉस लगा रहा हूं, मैं यही कहता हूं मैं स्टॉप लॉस लगा रहा हूं। बताइए सर, कोई दिक्कत? लेकिन एक सपोर्ट उसको गिरने से रोकता है, वो सपोर्ट अभी भी यहीं पे 25,642 पे। ये सपोर्ट अपना काम कर रहा है कि मार्केट को गिरने नहीं देगा, उसका काम है गिरने से रोकना। और इसको ऊपर जाने के लिए मार्केट में दो कहानी बनती है, जिसको समझो। सपोर्ट नीचे नहीं गिरने दे, सपोर्ट नीचे नहीं गिरने दे, ऊपर से प्रेशर, नीचे से प्रेशर बनाया जाए तो नीचे गिरेगा नहीं। चलिए अब मार्केट में थोड़ी देर शांति रखिए। अगर जिन्होंने ट्रेड बना रखा है, पहला आपका कंप्लीट हो चुका है, चाहे ये फुल एंड फाइनल जिसे कहते हैं, कि जिसने जो ट्रेड लिया उसका तकरीबन कंप्लीट है, क्योंकि यहाँ पे एक वैल्यू आ रही थी, उस वैल्यू के आसपास मार्केट है, यानी कि उसकी प्रॉफिट बुकिंग तकरीबन 50 पॉइंट की हो चुकी है, और उसको कर लेना चाहिए डब्बा बंद। मेरे पास तो आगे डब्बे बंद के मैसेज ही आगे देखिए यहाँ पे। अब सुबह पहले खाली कितने मिनट में मिल गया हरिओम जी? हरिओम जी कितने मिनट में? 5-7 मिनट में, लेकिन सर जी हमने नहीं किया अभी। अरे वो तो आप तो करोगे, वो आपके दिमाग में 3 साल की थ्योरी जब तक नहीं निकलेगी, जब तक आप नहीं कर सकते हो ना। मुझे तो पता है ना, वो थ्योरी आपको लेनी नहीं देगी। ट्रेड गहन अध्ययन के अंदर जाना पड़ता है, करना दोनों में मेहनत पड़ेगा। चाहे विनय सर के सिनेरियो के द्वारा आप बहुत जीनियस बनो, चाहे मेरे तराजू सिद्धांत से बनो, लेकिन मेरे वाले में एक्यूरेसी ज्यादा है। मैं बता दूं एक्यूरेसी ज्यादा है, क्योंकि आप सिनेरियो खेलते हो। मैं सिनेरियो खेलता ही नहीं, शुरू से नहीं खेलता, पूछ लो सारे लोग बैठे हैं, सिनेरियो शुरू से नहीं खेलते हम लोग। मैं तो जड़ तक पहुंचने की कोशिश करी है, और जड़ तक पहुंचता जा रहा हूं इस मार्केट की और इस ऑप्शन चेन। बस मेरा वही कि मैं जड़ तक पहुंचता जा रहा हूं, और मुझे सफलताएं मिलती जा रही है, फार्मूले मिलते जा रहे हैं मुझे तो, जिसमें मेरे को बहुत आसान है। मुझे बहुत ज्यादा सिनेरियो रटने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मार्केट का बिहेवियर, कल एक शब्द सुना था ना, एक शब्द था बिहेवियर क्या है, किस वक्त क्या है। यानी कि एक बच्चे का मूड, मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, एक एग्जाम्पल देता हूं बड़ा प्यारा सा, लोग समझ जाएंगे कि मार्केट और एक छोटे बच्चे को परवरिश में क्या क्या समानता है। जब एक छोटा बच्चा होता है, आप उसको डॉक्टर के, मान लीजिए 1-1.5 महीने 2 महीने का बच्चा हो जाए, आप डॉक्टर को कुछ सलाह मशवरा करने जाओ। अब मान लीजिए किसी के दादी दादा वगैरह, नाना नानी वगैरह, या कोई बड़े नहीं है जो बच्चे को संभाले, दोनों पति पत्नी है। अब आप डॉक्टर के पास गए तो जानते हो, डॉक्टर से आप बोले सर दिक्कत हो, डॉक्टर जानते हो क्या बोलेगा? उनके पास एक्सपीरियंस नहीं बच्चे को पालने का, पहला बच्चा है। अब उनके पास एक्सपीरियंस नहीं, अगर कोई बड़ा होता, समझदार होता, जो उनको गाइड करता, वो नहीं था। जब उन्होंने कहा कि आप बच्चे पे 15 दिन तक निगाह रखिए कि बच्चा रोता कब है, कि पोटी की वजह से रो रहा है, भूख लगने की वजह से रो रहा है, या कोई उसके दर्द है, तो बच्चे के बिहेवियर को पहचानिए, मतलब उसकी हरकतों को पहचानिए, कि बच्चा आपके पास आना चाहता है, माँ के पास आना चाहता है, या बच्चे के मान लीजिए कि सुसु हो गया हो, वो नीचे से गीला हो गया हो, तो वो अलग अलग प्रकार से बिहेवियर करता है एक छोटा बच्चा। बोला आप इसको देखो 15-20 दिन तक कंटिन्यू वॉच करो। चाहिए सर, जब वॉच करोगे तो बच्चे का पता चल जाएगा कि उसको भूख लग रही है, उसने पोटी कर दी, इसकी वजह से बच्चा रो रहा है, उसको कोई दिक्कत है, पेट में दर्द होता है, वो अलग तरीके से रोता है, क्योंकि खाने पीने से छोटे बच्चे के पेट में दर्द होता है, तो वो आफर आ जाता है पेट में। तो वो ही सेंटिमेंट है सर। आपको अगर हम बता रहे तो हम अपने आधार पे बता रहे हैं, ये इस तरीके से हमने ढूंढा, तो आपको मार्केट का बिहेवियर पहचानना पड़ता है। मार्केट बुलिश भी होगा, बेरिश भी होगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में भी चलेगा, ऐसा ही होता है मार्केट। क्या हुआ, आ गया वापस ऊपर? आ गया सर, आ गया? सर अभी UR+1 पे ट्रेड में कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। 7:25
एंट्री पॉइंट आप वहां से सोच रहे थे, नीचे से लेते, ये भी सोच सकते हो कि काश में ईओ आर से ट्रेड दोबारा ले लेता तो अभी 48 पॉइंट मार्केट मेरा अगेंस्ट होता, 48 पॉइंट अगेंस्ट होता आपके, अभी 10 पॉइंट अगेंस्ट है। 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस कोई बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं होता निफ्टी में। जो भी आप किसका ले रहे हो, निफ्टी का, प्रीमियम का तो बहुत कम है आपका, और इतना सा स्टॉप लॉस मिले तो मार्केट को करो ही मत। अगर उतना स्टॉप लॉस लेने का मादा नहीं है तो करो मत, क्योंकि जितनी बार मैं एंट्री करूंगा उतनी बार मार्केट में या तो स्टॉप लॉस और टारगेट आएगा, या तो स्टॉप लॉस या टारगेट। चलने दीजिए। ऊपर मार्केट कहां तक डिमांड बना रहा है, डिमांड बनाने दो। एंट्री पॉइंट ले लिया, रजिस्टेंस से लिया, रजिस्टेंस के पास घूमा, 10-15 पॉइंट ऊपर गया, मार्केट अपने टारगेट के नजदीक आ गया ना सर। अब अगर डर लगता है स्टॉप लॉस को छोटा कर दो। यानी कि मान लीजिए कैसीनो में एक व्यक्ति जुआ खेलता है, देखिए दूसरे तरीके से देता हूं, यहाँ थोड़ा सा एग्जांपल, इसको बंद कर देते हैं, आगे आपका टारगेट तकरीबन, यह एक एग्जांपल दे देता हूं आप लोगों को। मान लीजिए एक व्यक्ति कैसीनो में, जो पोखर वगैरह मैं इतना नहीं जानता बट मैंने फिल्मों में देखा है, ताश खेल रहे 6 व्यक्ति, एक व्यक्ति ने दाव लगाया, 2 लगाया, अब एक ने धड़ाधड़ दाव लगाया, होता है ना। पहले व्यक्ति ने देखा यार फालतू पता नहीं पत्ते तो हल्के हैं, एक काम करो अपने तो बाहर फेंको, उसने पत्ते पटक दिए शुरू में, ठीक है, पत्ते पटक दिए अपने, उसने अपने आप को गेम से पहले ही बाहर कर लिया। अब हो सकता है कि वो जीत जाता, क्यों, वहां पे खेल ही ऐसा है, वो हो सकता है जीत जाता, लेकिन उसने तो अपनी पहले हार मान ली। एक व्यक्ति उस पे दाव लगाया जा रहा है, भैया ठीक है भिड़ रहा है, अंत में कौन जीतेगा, हो सकता है कि वो जो उस व्यक्ति ने पत्ते फेंके हो सकता है सबसे बढ़िया पत्ते उसी के थे, लेकिन वो गेम से बाहर हो चुका था, उसका डिसीजन उसने पहले ही पेंडिंग कर दिया। तो आप अगर मार्केट में डिसीजन मेकर बन रहे हो तो ये आपको पता होना चाहिए कि एक अच्छे खिलाड़ी की निशानी क्या है, या कि मार्केट में आपको ट्रेड कहां पे जाना है। तो मैं ये नहीं कहता ट्रेड आपको कहां तक मार्केट जा सकता है, फिर भी ऊपर जा सकता है, मतलब फिर भी मार्केट ऊपर जा सकता है, लेकिन एक बार तो आप कोशिश करोगे ना टॉप पे, यार यहां से तो लूं, अंतिम सिरा पकड़ता हूं मैं, और वहां से भी ऊपर जा सकता है, इसलिए मैं कहता हूं कि मेरा भी स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। ऐसे बॉटम, तो बॉटम जैसे आपको पकड़ना भी है कहां पे, 640, जो सुबह पहले मार्केट मार चुका है, देख लो ना। अब एक और जगह कोई कहेगा सर अगर ये मार चुका है तो मार्केट क्या क्या काम कर सकता है, तो मार्केट 690 का सम्मान करेगा, इसके आसपास से मार्केट रिवर्स हो सकता है, इसके आसपास से, अभी आसपास का मतलब ये नहीं होता 90 ही पकड़े, इस जोन से मार्केट कंसोलिडेशन होकर रिवर्स कर सकता है। तो वीडियो शायद आपने पूरा देख लिया। अब ये सोच रहे यार ये ट्रेस तो बनाते हैं बट हमको कैसे आएगी, तो नहीं आएगी सर, मेहनत करने से सब कुछ सफल होता है ना। मैंने मेहनत की, कोई मुझे सिखाने वाला नहीं था, कहीं ना कहीं रात दिन 15-15 16-16 घंटे मेहनत कर करके 2 साल में जबरदस्त इसी ऑप्शन चेन एलटीपी के ऊपर अपनी रातें काली की, और वो रातें काली करने के बाद में सफल हुआ। सीखना तो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। हमारी वेबसाइट का नाम है tarajusiddhant.com, जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाइए, आपको हमारी वेबसाइट पे आप जुड़ सकते हैं। और नहीं समझ में आए तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको जुड़ने के लिए एक वीडियो भेज दूंगा, उस वीडियो को देख के आप क्या कर सकते हो, पूरा प्रोसेस भी पूरा कर सकते हो। 820 920 32 34 मेरे मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर है, बस आप ये कह दीजिए कि आपको किस प्रकार से गायत्री परिवार से जुड़ना है। एक सफल ग्रुप इसलिए कहता हूं क्योंकि मैंने मेहनत की, और मुझसे जो जुड़ने वाले, मैं कहता हूं भैया अगर समय है, सीखने का इच्छा लगन शक्ति है, तो शायद ये ऑप्शन चेन आपके लिए वरदान साबित हो सकती है। मैं बार बार कहता हूं यही ऑप्शन चेन एल्टीट्यूड आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। मैंने कभी भी इस बात का गर्व नहीं किया कि मुझे आगे तो मैं दुनिया को ना सिखाऊं। देखिए ज्ञान बांटने के लिए होता है। अगर हमारे जो किसी भी क्षेत्र में हमने जो ज्ञान प्राप्त किया, किसी न किसी को ग्रहण किया ही होगा ना, किसी ने किसी ग्रहण किया होगा। अगर
वो व्यक्ति अपने तक सीमित होता है तो वो चीज आगे नहीं बढ़ती। मान लीजिए आप किसी चीज को अच्छा जानते हैं, आपको पता है कि दुनिया इस चीज को सीखे तो आगे बढ़े, तो मैंने सिर्फ वही काम कर, बस बदले में गुरु दक्षिणा लेता हूँ। अब वो आपकी मर्जी है कि आप जब जुड़ोगे तो आपको देनी पड़ेगी, और अगर उसके बदले में अगर आपको कुछ नॉलेज मिल रही है तो क्या बुरा है, क्या बुरा है। हाँ, मेरे अपोजिशन में कुछ चैनल वाले हैं वो बिना बात कुछ उल्टी बातें कहते हैं, उनकी मैं कभी परवाह भी नहीं करता, क्योंकि जो व्यक्ति अगर चैनल ढूंढ रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं उसको सीखना है। अब तो चैनल ढूंढ रहा है, आज मैं किसी चैनल को नहीं ढूंढता हूं, सब कुछ मैंने पा लिया और मेरी रिसर्च जिंदगी भर चलेगी, लेकिन जितनी रिसर्च की वो आपके सामने है, जिसके द्वारा मैंने ऑप्शन चेन के ऊपर अपना जो बेहतरीन से बेहतरीन लाइव मार्केट में जाके समय भी देख लिया करो, ऊपर समय चलता रहता है। कुछ लोग लिख देते हैं आप स्टोरी को बनाते हैं, ऊपर जाके देखा करो वहां समय लिख रहा है तो वो तो देख लिया करो, लोगों की आवाज सुना करो, और जाके कमेंट बॉक्स में देखिए ना, जो लोग मेरे स्टूडेंट है वो स्टूडेंट आज कम से कम उस चीज को माने कि अगर वो नहीं जुड़ते तो पता नहीं हवा में तीर चला देते। वीडियो में भी कई बार बोलते हैं कि सर पता नहीं अगर ऐसा हो जाता तो पता नहीं कब तक। जो सच्चाई मैंने सामने लेके आया कि इस तरीके से खुद ही सिनेरियो बनाना सीख जाओ ताकि आपको डायरेक्शन का पता चल जाए, और डायरेक्शन का पता चल गया तो ट्रेड करना आसान है। तो जाइए गूगल पर tarajusiddhant.com मेरी वेबसाइट का नाम है। जुड़ने का तरीका नहीं समझ में आता मेरे व्हाट्सएप पर आप मैसेज डाल दीजिए कि मैं एल्टिट्यूड यूजर हूं, मैंने कहीं ना कहीं पे उसकी थ्योरी जानता हूं, बेसिक थ्योरी भी जानते हैं, और सीखने की इच्छा शक्ति है तो जरूर जुड़िए। सीखने का समय क्लासेस 2 समय चलती है, मॉर्निंग में सुबह 9:15 से लेकर 12:15 के आसपास तक, और इवनिंग में 8:30 साढ़े 8 से लेकर 10:15 साढ़े 10 तक। ये 2 टाइम मेरी क्लासेस चल रही है। 3 महीने का कोर्स कीजिए और फिर उस कोर्स के बाद देखिए आप में सिर्फ मात्र मैं कहता हूं 10 दिन में आप में परिवर्तन आ जाए। आप बोलोगे सर सही जगह आ गए, ये मैंने सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर सही जगह आ गए, लेकिन विश्वास आपको करना है। वेबसाइट में पूरी चीजें मेरे बारे में सब कुछ डाल दिया मैंने, और बोलिए उस पर सब कुछ लिखा हुआ वेबसाइट पे, मेरा एड्रेस लिखा हुआ है, मेरे मोबाइल नंबर है। कोई फ्रॉड कैसे होगा भाई? आप रोजर पे को पे कर रहे हो, रोजर पे ऐसे ही नहीं लेता है हमको, रोजर पे हमारी सारी डॉक्यूमेंट्री कार्रवाई करवाता है, उसके बाद आपसे पे मांगेगा, यानी वो हमारे बारे में पहले पूरी जानकारी लेता है कि हम जीएसटी भी पेड करते हैं, सब कुछ पेड करते हैं। इसी में इंक्लूड है 7,299 में आपकी जीएसटी भी आ गई। 3 महीने का कोर्स एक बच्चे की ट्यूशन फीस के बराबर है, और साथ में मिल रही है मेरी रिसर्च, जो मैंने एक लंबे समय तक 2 साल तक एलटीपी के ऊपर रिसर्च की, वो आपको मिल रही है। मर्जी आपकी, चाहिए अभी जाके तुरंत प्रभाव से डिसीजन लीजिए। और 2-4 वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल सुरेंद्र शर्मा ऑप्शन चैन पे वीडियोस डले हुए, वहां जाके क्लियर कर सकते हैं कि भैया ठीक है ये कंटिन्यू ही बताते आ रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं की मजबूत पकड़ है ऑप्शन चेन के ऊपर, और वही आपको सीखनी है। जय हिंद, सत श्री अकाल, नमस्कार।